हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। अगले वीडियो में क्या देखा था, साइक्लिक सिस्टम में किस तरह से हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कि साइक्लिक सिस्टम में किस तरह से सिस्टर्न्स निकलते हैं वो बात मैंने दिखाई थी। और वहाँ पर दो कॉन्फ्लिक्ट मैंने दिखाए थे, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात दिखाई थी कि 6 मेंबर रिंग में क्या होता है और 8 मेंबर रिंग में क्या होता है। वो आप लोगों को अगला वीडियो देखा होगा तो पता होगा। और यहाँ पर यह स्टीरियो केमिस्ट्री का जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोग लाइन बाय लाइन देखोगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा शायद। ओके, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई भी सिस्टम का आर एस नोमेनक्लेचर मान लीजिए फिशर का आता है। ओके, और अब मैं आपको एलियन सिस्टम, मतलब कि आप लोग काफ़ी सारे वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर। वहाँ पर क्या होता है कि सभी सिस्टम आर एस नोमेनक्लेचर होगा तो वहाँ पर सभी सिस्टम दी गई होंगी। आर एस सिस्टम का पढ़ा, फिशर में पढ़ाएंगे, एलिन में पढ़ाएंगे, बाइफिनल में पढ़ाएंगे, वेज एंड डेस में आप लोगों को स्टडी कराएंगे। मतलब कि वो सही है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि टॉपिक वाइज वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मान लीजिए फिशर में आप लोगों को आर एस निकालना आता है तो अभी 1 घंटे की वीडियो बनती होगी ना। जब सभी सारी सिस्टम का मैं एक वीडियो में प्रेडिक्ट करूँ तो 1 घंटे की वीडियो, और एंड में एलिन मान लीजिए कि आपको एलिन का नहीं आता है तो आपको देख एंड तक जाना होगा। आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो मिल जाए एलिन के लिए तो आप लोगों को वही पॉइंट आप लोगों को समझ में आ सकता है। ओके, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो मैं डाल रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं सीन एंटी सिस्टम। सीन एंटी मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड हीट्रो एटम में सीन एंटी होगा। अभी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसमें आप लोगों को सीन एंटी नहीं देना है, उसमें आप लोगों को सिस ट्रांस हो सकता है, वहाँ पर सीन एंटी नहीं होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड हीट्रो एटम है। मान लीजिए दो हमारे पास कंपाउंड है, वन है अल्डोक्साइम और दूसरा है कीटोक्साइम। अब ये प्रोड्यूस किस तरह से होता है वो सिंपल रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है कि बेंजाल्डी अल्डोक्साइम आप लोगों को प्रोड्यूस करना हो तो ये जो बेल्डांग बेंजाल्डिहाइड है उसकी हम लोग NH2OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, -H2O होके यहाँ पर ये बेंजाल्डोक्साइम प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर पहले इमाइन सिस्टम जनरेट होगी, इमाइन, और फिर उसके रीअरेंजमेंट होके ये बेंजाल्डोक्साइम जनरेट होगा। और ये कीटोक्साइम किस तरह से, यहाँ पर कीटोन लाइक कंपाउंड लेना है, Na2H के साथ रिएक्शन करोगे, सिमिलरली यहाँ पर भी इमाइन जनरेट होगा और ये कीटोक्साइम मिलेगा। अब इस दोनों कंपाउंड में थ्रू एग्जाम्पल थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस दोनों कंपाउंड में आप लोग सीन एंटी किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग, ये क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है ये बेंजाल्डोक्साइम है। तो यहाँ पर देखिए ये पीएच और ये OH, ये C डबल बॉन्ड N सिस्टम होगी हमारी बीच वाली, तो उसको वैसे ही रहना देना है। तो ये OH का तो ये नीचे की साइड होगा और ऊपर की साइड हो सकता है। मतलब नाइट्रोजन के पास अभी लोन पेयर भी होती है, आपको पता होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पर ये फिनाइल और हाइड्रोजन है कार्बन के साथ अटैच। इन शॉर्ट आप लोगों को ये दिखना चाहिए ये। ओके, इसके साथ कितने ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर एक लोन पेयर भी होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इतना दिखता है आप लोगों को। तो पीएच और हाइड्रोजन ये देख सकते हो, पीएच और हाइड्रोजन, यहाँ पर देखें पीएच और हाइड्रोजन, और यहाँ पर OH है और ये लोन पेयर। मान लीजिए हमने इस तरह से इसको अरेंज किया है। अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप चेक करने हैं, कार्बन की इस डायरेक्शन में क्या है, फिनाइल है। यहाँ पर हीट्रो एटम नाइट्रोजन की इस डायरेक्शन में OH है, OH है। अब देखिए दोनों ही हायर प्रायोरिटी ग्रुप किस फॉर्म में है, ये पाई बॉन्ड के सेम डायरेक्शन में है। फॉर्म मतलब कि सेम डायरेक्शन में है, पाई बॉन्ड की इस डायरेक्शन में, सेम प्लेन में, सेम डायरेक्शन में है दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप, उसको आप लोग बोलोगे सीन। सिमिलरली इस OH को यहाँ ले लेते हैं, लोन पेयर को अप जाने देते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर
ये एंटी हो जाएगा। OH नीचे की ओर आ चुका है, तो ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप चेक कर सकते हो, ये फिनाइल और ये OH नीचे की ओर आ गया। तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी। मतलब दो पॉसिबिलिटी है बेंजाल्डोक्सेम की, सीन होगा या एंटी होगा। ओके। कीटोक्साइम में भी वैसा होता है। यहाँ पर फिनाइल है और यहाँ पर मिथाइल है। ये एग्जांपल मैंने लिया है, ये यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर फिनाइल हायर प्रायोरिटी है, ये दोनों मिथाइल और फिनाइल में से फिनाइल की हायर प्रायोरिटी आएगी। यहाँ पर OH की सबसे ज़्यादा, लोन पेयर की तो सबसे कम होती है। ये बात भी आप लोगों को जाननी है। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी लोन पेयर की आएगी, हाइड्रोजन से भी लोएस्ट लोन पेयर है। कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी तो भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या होगा, एंटी होगा, क्योंकि फिनाइल और OH एक दोनों के ऑपोजिट साइड में है। अब ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि नो आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें ऐसा नो आइसोमेरिज्म का मतलब इसमें सीन भी नहीं होगा और एंटी भी नहीं होगा। क्यों, ये देखिए, यहाँ पर इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी किसको देंगे, दोनों ही सेम है, तो इसकी तो मतलब ही नहीं है ना। इसका तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हम लोग किसको दे सकते हैं, किसी को भी नहीं। यहाँ पर तो हम लोग देंगे OH हायर प्रायोरिटी, मतलब कि यहाँ कंपेरिजन क्या करेंगे OH के साथ, नहीं सीन दे सकते हैं। नहीं, एक तरफ से देखोगे तो आप लोगों को सीन लगेगा, दूसरी तरफ से देखोगे तो आप लोगों को एंटी लगेगा, मतलब कि सिमेट्रिकल हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे नो आइसोमेरिज्म, इसमें नहीं होगी, सीन और नहीं कह सकते और एंटी भी नहीं कह सकते। इस तरह से देखा दिया गया है। मान लीजिए ये ब्रीड लाइक सिस्टम है। ओके, ब्रीड लाइक सिस्टम, नॉरबोरन लाइक सिस्टम। अब यहाँ पर आप लोग एंटी लिखा है, वो एंटी कैसे हुआ ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये नाइट्रोजन, यहाँ पर एक कार्बन है, ये OH इस डायरेक्शन में हो। ओके, यहाँ से चलना है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप किसको आएगा, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन मिला हमको। अब यहाँ से इस डायरेक्शन में चलो तो अनोथर कार्बन ये मिला, मतलब कि ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से काफ़ी डिफरेंट है। इस कार्बन से ये कार्बन काफ़ी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, दोनों दो तरह से एक CH2 ग्रुप अटैच है। इसकी प्रायोरिटी हायर होगी, ये वाले कार्बन की, इसकी प्रायोरिटी हायर है। तो ये देखिए, ये किस तरह से बन रहा है, ओपोजिट टाइप हो गया। तो क्या हुआ, ये एंटी फॉर्म हुआ। क्या हुआ, एंटी फॉर्म। अब मान लीजिए इस तरह से सिस्टम दी है हम लोगों को। अब यहाँ पर नो आइसोमेरिज्म, क्यों, देखिए ये नाइट्रोजन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप लोगों को समझने में मज़ा आए थोड़ा सा। देखिए ये नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन। अब क्या होता है, इस कार्बन से यहाँ 1 कार्बन मिला हमको, इस कार्बन से यहाँ 1 कार्बन मिला। अब यहाँ से चलते हैं, फिर 1 कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ से यहाँ चलते हैं, वहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब हम चलेंगे, यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से यहाँ चलते हैं और यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पर ये कार्बन मिल गया और यहाँ से ये कार्बन मिल गया, मतलब कि ये भी सिमेट्रिकल हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग सीन एंटी नहीं दे पाएंगे। ओके, OH तो है हमारे पास, OH तो है, मतलब उसके कंपैरिजन में यहाँ पर दोनों ही कार्बन सिमेट्रिकली जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी बात थी कुछ सीन और एंटी लाइक आइसोमेरिज्म सिस्टम की। ओके, कार्बन हेटेरोएटम सिस्टम में। तो अभी हम लोगों ने कितनी बात कितने मतलब कि देखा है। सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कहाँ गया ये मैंने सबसे पहले करवाया था जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोगों ने देखा पाई डायस्टीरियोमर, मतलब कि C डबल बॉन्ड C में देखे EZ और सिस ट्रांस। इसी वीडियो में हमने C डबल बॉन्ड N में देखा सीन और एंटी, और देखा रिंग में किस तरह से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग कर सकते हैं। 3 मेंबर रिंग देखी, 4 मेंबर देखा, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ये सभी बातें देखी। साइक्लोऑक्टीन यहाँ पर मैंने लिखाया था कि ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन है ये भी मैंने
बताया। तो ये सारी बातें हमने जान ली है, ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री में। अब लोग अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि डिफरेंस एनांशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके, उसमें क्या डिफरेंशिएट बात है जो आप लोगों को पता चलेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।